गुड मॉर्निंग भैया सबको, नमस्कार। उम्मीद रखता हूँ आप सब सही होंगे, कुशल मंगल होंगे, परिवार कुशल मंगल होगा। जिसके यहाँ कोई आपदा भी आई हो, ईश्वर उनको शारीरिक क्षमता दे। मुलाकात होती है आज हमारे आपके हिंदी के बड़े सेगमेंट संज्ञा पर। किस पर बेटा? संज्ञा पर। सबको गुड मॉर्निंग। फिर से मैं कह रहा हूँ सबको गुड मॉर्निंग। सभी खुश रहें, मेहनत से पढ़ते रहें। लाइव आ जाइए भाई, सभी कोई कमेंट कर दीजिए हाँ सर आ गए हैं लाइव। मैंने कहा वीडियो में भी देखा, इस बीच आपस में कहा दो चार लोग ऐसे धुरंधर थे, आपस में ही बहुत गुस्से में थे। हमको तो उनको देख के ऐसा भी लग रहा था ऐसा ना मोबाइल से निकल जाए और गुस्से में चाकू भोंक दे दूसरे के। तो सर क्रोध मत करिए, क्रोध इसलिए मत करिए कि क्रोध इसमें भगवान और ईश्वर खुदा कर रहा है। क्रोध जब करने की इच्छा ज्यादा हो तो एक बार शमशान चले जाइए, कब्रिस्तान चले जाइए, वहां स्थिति देखिए, बहुत क्रोधित लोग लेट गए। क्रोध इसलिए भी न करिए कि कौन सी सुबह आखिरी सुबह हो जाए, ईश्वर न करे आपकी हमारी हो जाए। क्रोध मत करिए, खुशी बांटिए, मानवता बांटिए। इस समय संकट का विषय है, बहुत बुरे दौर से देश विदेश दुनिया गुजर रही है। प्यार बांटिए, सहमत न हो एक दूसरे से तो सहमति बांटिए। कल मैंने देखा कि एक आध बहादुर ऐसे थे जो लिख रहे थे कि शायरी ना कहें यहाँ पर। तो सर एक बात आपको बता दें, गुरु हैं अपने पद पर बैठे हुए हैं, गुरु हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप चाहे जो कह देंगे और चाहे जो सुन लेंगे। कभी क्षमता हो तो आमने सामने खड़े होइएगा, नजरे से नजरें मिलाइएगा, फिर कहिएगा ये मत कहिए, अंदाजा हो जाएगा कि कौन कैसा है। गलत है ये सब, घृणित है। मैं भरपूर कोशिश करूंगा, जो लोग केवल मजाक करने आएंगे कमेंट में, मैं भरपूर कोशिश करूंगा उनको यूट्यूब से ही बाहर कर दूं, यूट्यूब पर उनको ब्लॉक कर दूंगा। और भी बहुत सारे चैनल वो देखें, वहाँ मजाक करें, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं हंसाऊंगा भी, बुलाऊंगा भी, पढ़ाऊंगा भी, शायरी भी करूंगा, सारी चीजें होंगी, मगर बेटा पढ़ाई के साथ होंगी, पढ़ाई के विपरीत नहीं होंगी। और निर्देश अपना होगा, आपके अकॉर्डिंग मैं नहीं चला पाऊंगा चैनल। आइए सब कोई लाइव आ जाइए बेटा, सब कोई लाइव आ जाइए, सब कोई लाइव आ जाइए भाई, धीरे धीरे आइए। सबको गुड मॉर्निंग एक बार फिर से। संज्ञा आज पढ़ाया जाएगा, हिंदी का एक बड़ा पोर्शन है। मैंने कहा संज्ञा, तो मैंने कहा संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। क्या होता है बेटा संज्ञा का अर्थ? नाम। सबको गुड मॉर्निंग। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। मैंने कहा संज्ञा का अर्थ होता है, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा का क्या अर्थ होता है बेटा? नाम। मैंने कहा व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। कोई भी दुनिया में ऐसी वस्तु नहीं है जिसका कोई ना कोई नाम ना हो। नाम जरूर होगा, चाहे वो अच्छा होगा चाहे वह बुरा होगा, मगर नाम अवश्य होगा। तो मैंने कहा व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, उसके नाम को क्या कहा जाएगा? संज्ञा कहा जाएगा। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़िए, अगली वीडियो देखिए। संज्ञा मैंने पीछे बता भी दिया, वीडियो में देख लीजिए। संज्ञा का अर्थ, रुकिए एक मिनट इसको सही कर लीजिए। मैंने कहा संज्ञा का अर्थ होता है नाम। मैंने कहा संसार में जितने भी व्यक्ति या वस्तु हैं उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। मैंने कहा व्यक्ति, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। मैंने कहा कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई स्थान हो, उसका नाम अवश्य होगा, उसी को हम क्या कहेंगे बेटा? संज्ञा कहेंगे। कोई डाउट नहीं बोला ना? मैंने कहा उदाहरण देखिए। मैंने कहा व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहेंगे। मैंने कहा उदाहरण देखिए, राम खाना खाता है, तो राम यहाँ संज्ञा हुई नहीं हुई? एक व्यक्ति का नाम है कि नहीं है? मैंने सीता किताब पढ़ती है, तो सीता संज्ञा हुई नहीं हुई? हाँ या ना?
आगे बढ़िए भाई। इसलिए पीडीएफ पढ़ी कर रहे हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। मैंने कहा आप आ जाइए परिभाषा पे। मैंने कहा जिस व्यक्ति से वह शब्द जिससे प्राणी, वस्तु, भाव का ज्ञान हो उसे क्या कहा जाएगा? संज्ञा कहा जाएगा। राम संज्ञा है, फूल संज्ञा है, पर्वत संज्ञा है, देश संज्ञा है, बुढ़ापा संज्ञा है, समूह संज्ञा है, गुच्छा संज्ञा है, चावल संज्ञा है, गेहूं संज्ञा है। ये सब क्या है? संज्ञाएं हैं। मगर संज्ञाएं 5 प्रकार की होती हैं, अलग अलग संज्ञा के ये उदाहरण है। ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं है। परिभाषा फिर एक बार रिपीट कर दूं, कमेंट करिए। एक बार परिभाषा फिर से रिपीट करो, समझ में आ गया? दोनों कमेंट कर दो बेटा, कोई जल्दी नहीं है, बहुत आराम से पढ़ाया जाएगा। और एक आध दो जो हुनरबाज हैं उनको छोड़ दीजिए, उनको मैं खुद ही रिमूव कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए उनका। बस केवल अपनी पढ़ाई से मतलब रखिए, अपने कमेंट से मतलब रखिए, अपने शेयर से मतलब रखिए, अपने लाइक से मतलब रखिए, अपने इस परिवार को, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बढ़ाने से मतलब रखिए। नेगेटिव एनर्जी लोगों के पास नहीं जाना है, उनका काम हंसना है। वो आज हंस लें, दो चार साल और हंस लें, एक दिन गुदगुदी लगाने भर उनकी हंसाई नहीं आएगी, मेरा वादा है। उनको कोई गुदगुदी लगा हंस दो, कहेंगे हंसने लायक अपने नहीं गए, क्योंकि समय जब हंसने का नहीं था तब काफी हंस लिए। आइए भाई, संज्ञा मैंने कहा व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा का अर्थ होता है नाम। यहां कोई तकलीफ नहीं है। मैंने कहा राम, फूल, पर्वत, देश, बुढ़ापा, समूह, गुच्छा, चावल, गेहूं, ये सब क्या है बेटा? सब संज्ञाएं हैं। ठीक है, अगला ये कौन कौन संज्ञाएं, कौन कौन से संज्ञा के प्रकार में आएंगे उदाहरण में, इसको आप देख लीजिए। नंबर 1, बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा कितने भेद? संज्ञा के 5 भेद। मूलतः 3 भेद, वस्तुतः 5 भेद। 3 भेद में कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, नंबर 1 जातिवाचक, नंबर 2 भाववाचक, नंबर 3। ये 3 संज्ञाएं ऐसी बेटा जो मुख्य हैं। ये 3 संज्ञाएं मुख्य संज्ञा कहलाएंगी। 2 और जुड़ेंगी। नंबर 1 द्रव्यवाचक, जिसे आप पदार्थवाचक भी कहते हो, और नंबर 2 समूहवाचक। नंबर 2 समूहवाचक। 5 संज्ञाएं ही आपको पढ़ाई जाएंगी। नंबर 1 पे आ जाइए भाई। नंबर 1 पे आइए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। परिभाषा पीडीएफ से देख लीजिए और मेरे विचारों को समझ लीजिए, दोनों मिला लीजिए। जहां दोनों मिल जाएंगी वहां पर आपको एक अक्षर समझ में आ जाएगा। मैंने कहा व्यक्तिवाचक, पीडीएफ में पढ़िए। जिस शब्द में किसी एक व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैंने कहा यहां एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान मात्र का बोध हो। एक वस्तु हो, एक स्थान हो, एक व्यक्ति हो, तो मात्र एक का व्यक्ति का बोध हो, एक वस्तु का बोध हो, एक स्थान का बोध हो, वहां क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मुझे आशा है कि आपको हर पॉइंट समझ में आ रहा होगा। मैंने कहा संध्या 1 1 10 20, संध्या 1 1 10 20, अंकित 1 1 10 20, मैंने काशी 1 1 10 20, मैंने कहा हिमालय 1 1 10 20। एक स्थान या एक व्यक्ति की बात हो रही है ना भाई। मैंने कहा गंगा 1 1 10 20, मैंने कहा भारत 1 1 10 20, मैंने कहा आगरा 1 1 10 20। तो मैंने कहा जहां एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध हो बेटा, तो वहां पे क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। कोई डाउट नहीं है ना? जहां एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध हो, वहां पे क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से या जिस संज्ञा से संपूर्ण जात का बोध हो। संपूर्ण जात का बोध हो। किसके? वस्तु का संपूर्ण जात का बोध हो, व्यक्ति के संपूर्ण जात का बोध हो।
स्थान के संपूर्ण जात का बोध हो कराने लगे, उसे क्या कहा जाएगा? जहां संपूर्णता का बोध हो, संपूर्ण मतलब जैसे ही नाम लोगे उसके पूरे विश्व के व्यक्ति आ जाएंगे, पूरे विश्व के स्थान आ जाएंगे, उसे क्या कहा जाएगा? स्थानवाचक जातिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। कोई डाउट नहीं है ना भाई? जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति वस्तु के समस्त जात का बोध होने लगे, समस्त जात का बोध होने लगे, उसे क्या कहा जाएगा? जातिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। कोई तकलीफ नहीं ना भाई? मैंने कहा जैसे मनुष्य, चाहे मनुष्य कह लो बेटा, चाहे इसको व्यक्ति कह लो, बात एक हुई, मनुष्य या व्यक्ति। मैंने कहा पर्वत, नदी, कंपनी, शहर, देश, यहां पर इन शब्दों से आपको एक का बोध हो रहा है क्या? आप कहोगे सर नदी, नदी में केवल एक नदी का बोध हो रहा है क्या? नदी में विश्व की सारी नदियों का बोध होने लगा ना भाई। मैंने कंपनी, मैंने कहा जहां कंपनी की बात करोगे तो विश्व की जितनी कंपनियां हैं, कंपनी शब्द से सभी का बोध होने लगेगा ना, सभी कंपनी जात का बोध होने लगेगा ना। जहां जात का बोध होने लगेगा वहां जातवाचक संज्ञा को कंपनी को डाल दिया जाएगा। मैंने कहा देश, मैंने कहा देश तो केवल एक देश, विश्व के जितने देश है सभी का बोध होने लगा ना, सभी की जातियों का पता चलने लगा ना, तो वहां क्या हो जाएगा? जातवाचक संज्ञा हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है भाई? अगला पॉइंट देखिए, भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा बेटा? भाववाचक, इमोशन, भाव, रस न जनाए जिसमें कोई, जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, अवस्था, स्वभाव का बोध होने लगे, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण का बोध होने लगे, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, आस्था, स्वभाव का बोध होने लगे, उसे क्या कहा जाएगा? भाववाचक संज्ञा कहा जाएगा। मैंने कहा जैसे दया इमोशन वाली बात है, सच्चाई भावनात्मक है, क्रोध भावनात्मक है, दरिद्रता भावनात्मक है, चढ़ाई भावनात्मक है कि नहीं? इस तरीके से आप देखेंगे तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा भाववाचक संज्ञा, नंबर 2 पे जातिवाचक संज्ञा, नंबर 1 पे व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई डाउट? इसको जरा किनारे कर दें। आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं, खूब आराम से पढ़िए। कोई कहीं भागना नहीं, विदेशी यात्रा तो जाना नहीं अभी, इसलिए आराम से पढ़िए। फिर समझिए, मैंने कहा 3 प्रमुख संज्ञाएं हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। मैंने कहा परिभाषा रिपीट कर करता हूं बार-बार इसलिए, ताकि एक बार में समझना है, 2 बार समझना है, 3 बार समझना है, मगर आपको धीरे-धीरे समझ में आने लगे। मैंने कहा व्यक्तिवाचक संज्ञा, मैंने कहा जहां एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध हो। जहां जातिवाचक संज्ञा, जहां संपूर्ण जात का बोध होने लगे उस शब्द के आते ही। मैंने कहा भाववाचक संज्ञा, तो मैंने कहा जहां धर्म की बात हो, आस्था की बात हो, स्वभाव की बात हो, व्यापार की बात हो, गुण की बात हो, दशा की बात हो, वहां पर क्या होगा? भाववाचक होगा। 3 एक प्रमुख संज्ञाएं हैं, 3 प्रमुख संज्ञाओं के उदाहरण को एक बार फिर समझिए। मैंने कहा भारत, पूछ लिया क्या भारत कौन सी संज्ञा है? तो भारत कौन सी संज्ञा अगर पूछ लिया गया तो भारत, एक बात कही बेटा, पूरे विश्व में एक है कि 10-20 भारत है? एक भारत है ना, तो भारत कितना, कौन संज्ञा हुई? व्यक्तिवाचक। कौन संज्ञा बेटा? व्यक्तिवाचक। भारत है क्या? भारत है क्या? देश। अब भारत को हटा दीजिए, अब भारत को हटा दीजिए और देश पूछा गया कौन संज्ञा है, तो जैसे ही देश पे आप आएंगे तो विश्व के सारे देश का बोध होने लगेगा, नहीं होने लगेगा? ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, अमेरिका, रूस, श्रीलंका, बांग्लादेश आने लगेगा ना, संपूर्ण जात। तो यहां क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। और मैंने कहा देश महान है, देश दुखी है, देश क्रोधित है, देश दयावान है। ये शब्द किसने गए? भाववाचक। अब बात समझ में आ गई? यह शब्द भारत अकेला है व्यक्तिवाचक। भारत है क्या? देश। अब भारत के बारे में नहीं पूछना है, देश के बारे में पूछना है। देश संपूर्ण विश्व की जात का बोध कराएगा, तो देश जातवाचक संज्ञा होगा। मैंने कहा देश भावनात्मक है, दयावान है, क्रोधित है, महान है, दुखी है, बड़ा है, प्राचीन है, ये सब भाव।
अब कोई डाउट है? तीनों संज्ञाएं स्पष्ट हुई। मैंने गंगा, दूसरा उदाहरण भी देख के समझ लीजिए, शायद पहले समझ में आया हो। गंगा मैंने कहा जहां एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध हो। मैंने कहा गंगा एक है, पूरे विश्व में 10-20 है, एक है बेटा ना। तो मैंने कहा व्यक्तिवाचक, जहां एक व्यक्ति की बात हो, एक वस्तु की बात हो, एक स्थान का बात हो। मैंने कहा गंगा है क्या रियल में? नदी। अब पूछ लिया गया नदी कौन संज्ञा है? गंगा हटा दीजिए, गंगा हटा दीजिए, पूछा नदी कौन संज्ञा है? तो सर नदी में विश्व की समस्त नदियों का बोध होने लगेगा, इसलिए जातवाचक संज्ञा हो जाएगी। मैंने कहा नदी बड़ी है, नदी प्राचीन है, नदी दूषित है, नदी पवित्र है, ये सब किसमें जाएगा? भाववाचक। अब कोई डाउट है? अब तो क्लियर हो गई होगी बात। परिभाषा बता दी गई 10 बार, उदाहरण बता दिए गए, उनको कैसे तोड़ना है वो बता दिया गया। अब यहाँ कोई आपको संकट नहीं होगा। आशा है आप हमसे संतुष्ट होंगे, और एक आध दो लोग जो असंतुष्ट होंगे उनको भगवान भी संतुष्ट नहीं कर सकता। मैं तो इंसान हूं बेटा, एक मास्टर अदना सा हूं, मैं क्या संतुष्ट करूंगा? उनको भगवान भी संतुष्ट नहीं कर सकता। उनके लिए मेरे पास कोई जगह नहीं, बशर्ते मेरी पूरी आशा है एक मास्टरवा होता है जो एक अंगुलमाल डाकू को भी एक ऋषि मुनि बना दे। मैं अपनी तरफ से प्रयासरत रहूंगा। यदि वो अपनी तरफ से प्रयासरत नहीं है तो ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। आइए अगले 3 बता दें महत्वपूर्ण। अब नंबर 4 पे आ जाइए भाई। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। इसी द्रव्यवाचक को बेटा एक और नाम से जाना जाता है, अगर एग्जाम में आकर घबराइएगा मत। द्रव्यवाचक को पदार्थवाचक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक को क्या कहा जाता है? दूसरा नाम क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा। तो मैंने कहा जहां वस्तु की नाप तौल का पता चल जाए, नापा और तौला जा सके, जोखा जा सके, गांव जो कहते हैं, उसे क्या कहा जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। जो भी शब्द नाप तौल में आ जाएंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाएगा। लोहा तौला जा सकता है, सोना तौला जा सकता है, चांदी तौला जा सकता है, पीतल तौला जा सकता है, चीनी तौली जा सकती है, तेल तौला जा सकता है, घी तौला जा सकता है, दूध तौला जा सकता है, चावल, गेहूं भी द्रव्यवाचक संज्ञा में ही आएंगे। जहां वस्तु को नापा और तौला जाए उसे पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से भी जाना जाता है। कोई डाउट? कमेंट करते रहिए भाई। एक बार फिर से मेरे अपने जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जिस समय में लोग किसी के साथ नहीं खड़े हैं, इमरान सर आपको आखिरी दिन तक, जब तक जीवित रहेंगे तब तक पढ़ाते रहेंगे। प्रयागराज के कम से कम 13 बड़े टीचर की डेथ हो चुकी है इस कोविड-19 में। पूरे भारत, पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 1300 टीचर की डेथ हो चुकी है। जब तक जीवित रहूंगा मैं अपने इस कार्य को पूरी ईमानदारी से करता रहूंगा। और रही बात विरोधाभास की, रही बात किसी के कुछ कहने की, 10 साल से संस्था चलाता हूं, बहुत ऊंच नीच देखे हैं। सर के ये जो बगल के बाल जितने पके आपको मेरे दिखाई देते हैं, इस 37 साल की उम्र में हर एक बाल एक अनुभव का प्रतीक है। शकल देख के बता दूंगा कि कहाँ तक लड़का जाएगा, कहाँ तक स्टाफ जाएगा, कहाँ तक धोखा नहीं देगा, कहाँ ये धोखा दे देगा। इस बात का अनुभव बहुत करीब से हो चुका है। यही वजह है कि शहर में जब बड़ी बड़ी कोचिंगें बंद हो रही हैं तो अध्ययन अकेडमी अपनी मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी यदि मैं जीवित रहूंगा। आइए अगला पॉइंट देखिए बेटा। अगले पॉइंट पे आइए तुरंत, बिल्कुल लाइव रहिए। गेहूं किसाने 1 घंटे बाद चले जाइएगा। कहता था पापा गेहूं किसाने जाएंगे पर ऑनलाइन क्लास लेने के बाद। गाँव गए गेहूं किसाने ही पढ़ रहा होगा भाई, तो इसको चारा वारा दे रहे हो नहीं दे रहे हो, उसको तो दीजिए, मगर इसको पढ़ने के बाद दीजिए। समूहवाचक, जहां बात किसमें हो? समूह में हो। मैं समूहवाचक हूं क्या? नहीं, मैं अकेला हूं, किसी समूह में नहीं आता हूं। मैंने कहा जिस संज्ञा में वस्तु अथवा शक्ति या इसको काट दिए शक्ति को, वस्तु अथवा
स्थान के समूह का बोध होने लगे, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे सभा, दल, गिरोह, मंडली, संघ, गुच्छा। आप हमें बताइए यहाँ क्या कहीं भी किसी शब्द में समूह का बोध नहीं हो रहा है? मैंने कहा नेताजी सभा को संबोधित करेंगे तो नेताजी अकेले सभा संबोधित करेंगे खड़े होकर? भाई नेताजी यहाँ जब बैठे होंगे तो यहाँ बहुत सारे जनता भी बैठी होगी ना, तो जहां इतने लोग बैठे होंगे तभी तो सभा बनेगी, और नेताजी तभी तो अपनी सारी झूठ बोलेंगे यहाँ से। तो ये समूहवाचक होगा और ये सभा होगी नहीं होगी। मैंने कहा दल, मैंने एक दल का निर्माण किया तो उसमें मैं ही सचिव था, मैं ही अध्यक्ष था, मैं ही उपाध्यक्ष था, मैं ही चपरासी था, मैं ही सब था। तो उसमें कई लोग मिले होंगे, 20 लोग, 22 लोग, तभी तो वो सभा बनी होगी, दल बना होगा। हाँ या ना? मैंने कहा मैंने डाकुओं गिरोह का निर्माण किया, मैंने डाकुओं गिरोह का निर्माण किया तो इसमें बहुत सारे बेटा डाकू जुड़े होंगे ना, तभी डाकू का गिरोह बना होगा। तो समूह बना कि नहीं डाकुओं का वो? मैंने कहा मंडली, मैंने कहा मित्र मंडली आज कंपनी गार्डन जाएगी तो कई मित्र मिलके कंपनी गार्डन जाएंगे ना, तो मंडली में कई मित्र जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे? मैंने कहा संघ, मैंने कहा व्यक्तियों का संघ, तो कई व्यक्ति होंगे तभी तो संघ बनेगा। हाँ या ना? मैंने कहा गुच्छा, मैंने कहा अंगूर का गुच्छा दो, तो उसमें अंगूर में केवल एक अंगूर, गुच्छे में केवल एक अंगूर टकरा था, उसमें कई अंगूर लगे होंगे तब वो गुच्छा बना होगा बेटा। इस तरीके से गुच्छा भी समूहवाचक होगा कि नहीं होगा? अब क्लियर है? संज्ञा आपकी पूरी हुई। मैं आशा रखता हूं कि आपको संज्ञा में अब कोई तकलीफ नहीं होगी। कल कोई कह रहा था सर जरा हट जाइए, इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लें, तो आपके सामने बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरी पीडीएफ करंट अफेयर की पर डे जा रही है, ज्योग्राफी की पीडीएफ जा चुकी है। लगभग अभी तक 30-32 वीडियो शूट करके फ्री में डाले जा चुके हैं। बहुत जल्द जो पेड बैच के बच्चे हैं उनकी मैथ और रीजनिंग की क्लास को प्राइवेट कर दिया जाएगा। आशा रखता हूं कि आप मेरे साथ खड़े हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूं और 100% खड़ा हूं। मेरे शब्द ही मेरी अपनी पहचान है। आज के एक वीडियो में एक शायरी पर किसी एक बच्चे का तंज था, शायरी मत पढ़िए। मैं कहता हूं आप मत सुनिए, मेरे पढ़ने से आपको क्या तकलीफ है, आप मत सुनिए उस चीज को। मैं भी आज एक पढ़ देता हूं, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इंसान की नियत पर ही उसकी इंसानियत का जिक्र होता है। कोई किसी पक्षी को बंदूक और कोई किसी पक्षी को पानी देता है। ये अपने अपने विचार हैं कि आप किसको क्या देना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य पानी देने का है और आपका उद्देश्य हो सकता है गाली देने का हो। आप गाली दीजिए, मैं पानी दूंगा, एक दूसरे के विचारों को समझा जाएगा। अगली क्लास सर्वनाम की होगी, एक एक पॉइंट निरंतर मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। मुलाकात फिर होगी। आज के लिए धन्यवाद। आशा है शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।